सीरियल सरू में कहानी ने बेहद धमाकेदार मोड़ ले लिया है, जहां सरू, सरूजा और वेद तीनों एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और इसके बाद घर में हड़कंप मच जाता है। ट्रैक इन दिनों काफी दिलचस्प चल रहा है। एक तरफ चंदा के नाम पूरी प्रॉपर्टी होने वाली है, तो दूसरी ओर सरू अपनी मां को बचाने के लिए मजबूर होकर कामिनी के पास माफी मांगने पहुंचती है। वह हाथ जोड़कर कहती है कि उसकी मां को छोड़ दिया जाए, वह खुद मां के साथ हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। लेकिन कामिनी पुरानी बेइज्जती याद दिलाते हुए उसे ताना मारती है कि जब उससे घर की सफाई करवाई गई थी तो अब वही काम सरू करेगी, और यह कहकर वह सरूजा से मिलने निकल पड़ती है। चालाक सरू चुपके से कामिनी की साड़ी में एक ट्रैकिंग चिप लगा देती है, जिससे वह उसकी लोकेशन पर नजर रख सके। कामिनी जहां जहां जाती है, सरू उसे ट्रैक करते हुए पीछे पीछे पहुंचती है। इसी दौरान वेद भी उसके साथ होता है। एक मैरिज हॉल तक पहुंचने के बाद अचानक कामिनी गायब हो जाती है। सरू और वेद उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक पहुंचते हैं। बस की गिकार बहागो का, जहां सरूजा कैद मिलती है। इसके बाद दोनों मिलकर गुंडों की जमकर पिटाई करते हैं और सरूजा को छुड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। उधर कामिनी को कोनिका से पता चलता है कि सरू घर पर नहीं है। जब वह वापस जाकर देखती है तो सरूजा भी गायब मिलती है। यह समझते ही कि वे लोग भाग निकले हैं, कामिनी उनकी गाड़ी का पीछा करती है और गुस्से में आकर ट्रक से उनकी कार को टक्कर मार देती है। हादसा इतना भयानक होता है कि वेद, सरू और सरूजा तीनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर भी कह देते हैं कि हालात काबू से बाहर हैं और कुछ भी कहना मुश्किल है। इधर घर में भी बड़ी उथल पुथल मच जाती है। अन्नपूर्णा के नाम पूरी प्रॉपर्टी हो चुकी है और वह सब कुछ चंदा के नाम करने का फैसला कर चुकी है। लेकिन वेद की नाजुक हालत और इस हादसे के कारण सब कुछ अधर में लटक जाता है। अब अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रोकना है तो सरू को जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा। सवाल यह है कि क्या सरू अपनी मां सरूजा को सुरक्षित घर तक ले जा पाएगी या कामिनी फिर कोई नई साजिश रचकर उन्हें रोक देगी। आने वाले एपिसोड में सस्पेंस, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अस्पताल में तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वेद आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। सरू को भी गंभीर चोटें आई हैं, जबकि सरूजा की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है। डॉक्टर साफ शब्दों में कह देते हैं कि अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। यह सुनते ही परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अन्नपूर्णा टूट जाती है, जबकि चंदा अंदर ही अंदर डरी हुई है कि कहीं हालात बदल गए तो प्रॉपर्टी का सारा खेल बिगड़ सकता है। इसी बीच पुलिस को एक्सीडेंट पर शक होता है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि यह महज हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई टक्कर थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और धीरे धीरे शक की सुई कामिनी की ओर घूमने लगती है। लेकिन कामिनी पहले से ही अपनी चाल चल चुकी है। वह सबूत मिटाने की कोशिश करती है और खुद को बेगुनाह साबित करने का ड्रामा रचती है। ऊपर से वह घर में यह अफवाह फैलाने लगती है कि सरू ही सारी मुसीबतों की जड़ है। उधर अस्पताल में होश में आते ही सरू को सबसे पहले अपनी मां और वेद की चिंता सताती है। दर्द से कराहते हुए भी उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, उसे सच सामने लाना होगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर रुकवाना होगा, वरना सब कुछ चंदा के नाम हो जाएगा और कामिनी की साजिश कामयाब हो जाएगी। कमजोर हालत में भी वह वेद का हाथ थामकर उसे हिम्मत देती है। वेद भी आंखों ही आंखों में उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ है। इधर अन्नपूर्णा प्रॉपर्टी के कागजात आगे बढ़ाने ही वाली होती हैं कि तभी पुलिस अस्पताल पहुंच जाती है और एक्सीडेंट केस में कुछ अहम सवाल पूछती है। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। चंदा घबरा जाती है, जबकि कामिनी अंदर से बौखलाई हुई है लेकिन ऊपर से शांत बनी रहती है। अब कहानी एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। क्या पुलिस को कामिनी के खिलाफ पक्के सबूत मिल पाएंगे? क्या वेद समय रहते ठीक होकर सरू का साथ दे पाएगा? और क्या सरू अपनी मां सरूजा को इस साजिश के जाल से पूरी तरह बाहर निकाल पाएगी? आने वाले एपिसोड में सच, साजिश
और संपत्ति की इस जंग में बड़ा धमाका होने वाला है।